हाय दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, सुपर्ब होंगे, अपने अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशंस के लिए गजब की मेहनत कर रहे होंगे। देखिए, शायद वो समय आ चुका है जब आप इंटरव्यू देने जाने वाले होंगे, या इन जनरल भी आप कुछ किताबें पढ़ने के शौकीन होंगे। तो मैं आपको कुछ मस्ट रीड बुक्स बताता हूँ जो मुझे ऐसे लगता है, जो मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ अच्छी किताबें पढ़ी, मुझे ऐसा लगता है वो ज़रूर शेयर करना चाहिए आपसे। पढ़िएगा, देखिएगा, आपको अच्छी लगे तो, और इंटरव्यू में इन किताबों को ज़रूर बताइएगा। काफ़ी इम्पैक्टफुल किताबें हैं ये। स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। एक बात बताइए, अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए कोई भी एक ऐसा इंसान है जिसको एक फ्रॉड केस में फंसा दिया जाए, जो एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनना चाहता है, एफर्ट देता है, मेहनती इंसान है। उस इंसान को अगर ट्रिपल मर्डर के आरोप में फंसा दिया जाए और आजीवन कारावास की सजा उसको सुना दी जाए, कि लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट। सोच के देखिए, एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत लगाई और एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की, उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत, उसकी फैक्ट्री जल के भस्म हो जाए। आपको क्या लगता है किस तरह से रिएक्शन करना चाहिए इनको? एक ऐसा इंसान जो जब जन्म लिया तब से बोलने में स्टैमर करता था, हकलाता था, क्या यह संभव है कि वो दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीकर्स बने, स्पीकर्स में से एक बने? क्या किसी भी तरह से संभव है? जिन शख्स की फोटोग्राफ है ये दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीकर्स में से एक बने, इनका नाम है डेमोस्थेनीज। जो किताब मैं आपको आज सजेस्ट करने जा रहा हूं, इस किताब में जो चीज कही गई है वो ये है कि इस दुनिया में लोग, परिस्थितियां, आपके चारों तरफ जो भी हो रहा है वो चीजें आपका सब कुछ भी छीन सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप कभी भी ट्रू सेंस में बिल्कुल पावरलेस, जीरो पावर कभी भी नहीं होते। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आपका कुछ भी छीन ले, लेकिन एक चीज आपसे नहीं छीन सकता है, और वो है आपका पावर ऑफ चॉइस, आपका परसेप्शन, आपका नजरिया दुनिया को देखने का। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने कहा, दोज थिंग्स दैट हर्ट इंस्ट्रक्ट। मैं बहुत ही ज्यादा इस चीज को मानता हूं कि हमारे दोस्त नहीं, हमारे दुश्मन हमको बनाते। दोस्त तो सबको चाहिए होते हैं यार, हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे, थैंकफुल रहेंगे उन लोगों के जो हमारे टफ टाइम में हमारा साथ दिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके दोस्तों से ज़्यादा आपके दुश्मन आपको बनाते हैं। एक इंसान की सफलता नहीं, एक इंसान की असफलता उसको बनाती है। एक बेहतरीन किताब, इन पर्टिकुलर फिलोसोफर को, इन पर्टिकुलर ऑथर को मैं काफ़ी समय से फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि स्पेशली मुझे स्टोइसिज्म काफ़ी अच्छा लगता है। मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस, सेनेका, ज़ीनो, इन सब की फिलोसफीज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने पढ़ना शुरू किया स्पेशल एक ऑथर जिनका नाम है रायन हॉलिडे। एक्चुअली मैं विक्टर फ्रैंकल की किताब पढ़ा था, मेंस सर्च फॉर मीनिंग, अगली बार वो लेके आऊँगा। और आज जिस किताब को हम ले रहे हैं वो है द ऑब्स्टिकल इज द वे। मतलब कठिनाइयों से, परेशानियों से गुजर कर ही आपको रास्ता मिलता है। स्टोइसिज्म में एक बात कही जाती है, और वो कही जाती है कि स्टोइसिज्म ये बताता है कि सक्सेस में और फेलियर में कोई अंतर नहीं है, अचीवमेंट में और कुछ नहीं अचीव करने में कोई अंतर नहीं है, हैप्पीनेस और सॉरो में कोई डिफरेंस नहीं है। अल्टीमेटली स्टोइसिज्म जिस चीज़ के बारे में बात करता है वो है प्रोसेस। स्टोइसिज्म जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं स्टोइसिज्म में, वो है अपने इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल करना। ये किताब शुरू होती है कहानी से, जिनके बारे में है, उनका नाम है मिस्टर रूबिन कार्टर। और रूबिन कार्टर साहब एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनना चाहते थे। रूबिन कार्टर साहब को, उनकी बिल्ड देख के भी आपको लग रहा होगा, रूबिन कार्टर साहब को एक फर्जी मुकदमे में ट्रिपल मर्डर के आरोप में फंसा दिया जाता है, और इनको तकरीबन 200 साल की जेल सुनाई जाती है। क्योंकि आप देखेंगे तो दुनिया कई देशों में कैपिटल पनिशमेंट, मतलब फांसी की सजा नहीं दी जाती है। आप सोच के देखिए, इससे ज्यादा क्या गलत हो सकता है किसी के साथ, कि एक इंसान को एक फर्जी मुकदमे में 200 साल, तकरीबन 200 साल की सजा सुना दिया है। आप सोच के देखिए, एक इंसान का पूरा जीवन चला गया। रूबिन कार्टर साहब जेल में रहते हुए इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, फिलॉसफी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, और कानून की किताबें पढ़ना शुरू करते हैं। और पढ़ते पढ़ते 20 साल में अपने आप को इस मुकदमे से बाइज्जत बरी कराते हैं। और जब वो 20 साल के बाद बाहर आते हैं, तब वो बताते हैं कि उन्हें किसी से बदला नहीं लेना है, किसी से माफ़ी नहीं मंगवानी। और वो ये बात कहते हैं
कि इस दुनिया में लोग आपका सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन इस दुनिया को देखने का आपका नजरिया आपसे नहीं छीन सकते। यू आर नेवर कंप्लीटली पावरलेस। आप कभी भी पूरी तरह से पावरलेस तो नहीं होते। इस दुनिया में लोग आपका जो भी छीन लें, लेकिन आपके बिलीफ, आपके वैल्यूज, आपके परसेप्शन आपसे नहीं छीन सकते। रूबिन कार्टर साहब ने कहा, यू नेवर बिकम कंप्लीटली पावरलेस। आपने शायद एक और किताब मेरे हिसाब से पढ़ी होगी, बहुत फेमस है, और मिस्टर रैंडी पॉश की किताब है। बहुत फेमस ऑथर है, स्पेशली ये किताब उनकी बहुत फेमस हुई, और ये वीडियो लेक्चर यूट्यूब में भी आप देखिएगा। ये है रैंडी पॉश साहब। इनको कैंसर डिटेक्ट होता है अनफॉर्चुनेटली, और ये कहते हैं मैं तो एक आर्टिस्ट हूं। जब एक आर्टिस्ट अगर वो अपनी जिंदगी के आखिरी क्षण में जी रहा होगा तो क्या करेगा? अपने जिंदगी का सबसे आर्टिस्टिक पीस प्ले करना चाहेगा। एक सिंगर क्या करना चाहेगा? अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर गाना गाना चाहेगा। मैं एक टीचर हूं, मुझको पता है कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, और मैं जाने के पहले अपनी जिंदगी का आखिरी लेक्चर लेना चाहता हूं। इस वीडियो को देखिएगा जरूर, रैंडी पॉश साहब को, इस किताब को पढ़िएगा, आपको कुछ अलग तरह की फीलिंग होगी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं और आप, हम अपने परेशानियों में, अपनी दिक्कतों में इतना उलझ जाते हैं कि जीना भूल जाते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि मेरी परेशानियां यार कितनी ज्यादा है, भगवान आई डोंट डिजर्व दिस। और कुछ इनके तरह के लोग होते हैं जिनको पूरी दुनिया सल्यूट करती है, जो अपने परेशानियों, अपने प्रॉब्लम से बड़े बन जाते हैं। रैंडी पॉश साहब की एक बहुत फेमस लाइन है, काफी फेमस है, इस लाइन को जरूर पढ़िएगा। द ब्रिक वॉल्स आर देयर फॉर अ रीजन। हमारे जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स, तकलीफें, दिक्कतें, जिनको उन्होंने ब्रिक वॉल संबोधित किया, उनका एक रीजन होता है। द ब्रिक वॉल्स वर नॉट देयर टू कीप अस आउट। वो इसलिए नहीं होती कि आप लड़ना छोड़ दें। द ब्रिक वॉल्स आर देयर टू गिव अस अ चांस टू शो हाउ बैडली वी वांट समथिंग। वो दिक्कतें, वो परेशानियां, दे आर लाइक गॉड्स मैसेज टू अस टू सी हाउ बैडली यू वांट समथिंग। ये ब्रिक वॉल्स दुनिया में उन लोगों को रोक देती हैं जो बस कोई चीज सिर्फ चाहते हैं, लेकिन शायद उस जुनून के हद तक नहीं चाहते, और शायद इसलिए कहा जाता है हाउ बैड यू वांट इट। दुनिया में लोग आपसे आपका कुछ भी छीन सकते हैं। मैंने कहा दुनिया में लोग आपसे आपका नजरिया, आपका परसेप्शन, आपके बिलीफ नहीं छीन सकते। मेरे एक और बहुत ही फेवरेट, मैंने आप लोगों के साथ कई बार मेरी सेल्फ हेल्प किताबें जो मुझे पसंद है मैं आपसे शेयर किया हूँ। मेरे फेवरेट ऑथर तो अनडाउटेबली जिम रॉन साहब है। जिम रॉन साहब, स्टीफन कवी, ब्रायन ट्रेसी, टोनी रॉबिन्स, लेस ब्राउन। स्टीफन कवी साहब ने कहा, स्टीफन कवी साहब बाय द वे ये है, स्टीफन कवी साहब ने कहा, रिमेंबर दैट आवर रिएक्शंस आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर परसेप्शंस। इसको मार्कस ऑरेलियस ने भी बहुत पहले कहा था। इट इज नॉट व्हाट हैपेंड टू यू, इट इज व्हाट यू थिंक व्हाट हैज हैपेंड टू यू, दैट इज द रियल कॉज ऑफ एवरीथिंग। Our perceptions are the result of what is at the center of our life. महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपके साथ है, मेरे साथ क्या हुआ है, महत्वपूर्ण ये है कि जो हुआ उसके बारे में मैं और आप क्या सोचते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि यार अब तो इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कोई इंसिडेंट जब हमारे साथ हो गया है तो क्या उसके बाद हम अपने आप को एकदम बेबस और लाचार सोचते हैं, या हम सोचते हैं थॉमस एडिसन की तरह, जिनकी आंखों के सामने उनकी फैक्ट्री में आग लग गई, और उस वक्त जब उन्होंने देखा कि मेरी फैक्ट्री में आग लग रही है, अपने आसपास के लोगों को, वर्कर्स को बुलाया और बोला सभी लोग आ जाओ, और अपने घर से जितको भी बुला सकते हो बुला लो, क्योंकि ऐसा नज़ारा शायद अगली बार कभी देखने को मिलेगा नहीं। ये उनकी फैक्ट्री जो आग लग गई थी। थॉमस एडिसन साहब, शायद उनको ही पता था कि अब पैनिक करने का टाइम जा चुका है। ये वो टाइम है जब चीजें मेरे कंट्रोल के बाहर है। जिन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं वहां पे अपने एक्शन को कंट्रोल कीजिए, और जहां पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते वहां अपने रेस्पॉन्स को कंट्रोल कीजिए। कुछ लोग प्रोसेस को इतना मानते हैं, इतना एफर्ट देते हैं, कुछ लोग बस लड़ना चाहते हैं, फर्क नहीं पड़ता उनको कि वो जीतते हैं कि हारते हैं। मैं आपको इस एज ग्रुप का एग्जाम्पल देता हूं। मेरा वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच जो मुझे बहुत पसंद है वो ये टेस्ट मैच है जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका था। मैंने ऐसा टेस्ट मैच कभी देखा नहीं और मैं कभी देखना भी नहीं चाहता। अगर आपको याद होगा तो ये ग्राहम स्मिथ साहब है,
फाइटर आदमी, दिलेर आदमी, करेजियस आदमी लगते हैं मुझे कैप्टन्स में एक तो नवाब पटौदी बहुत अच्छे लगते हैं। नवाब पटौदी साहब के बाद मिस्टर ग्राहम स्मिथ, धोनी साहब हमारे, ये सब लोग आउटस्टैंडिंग कैप्टन, इमरान खान, ये सब आउटस्टैंडिंग कैप्टन्स क्रिकेट के तौर पर बता रहा हूँ। इसमें ये होता है कि ये एक बॉल खेलते हैं और उस बॉल से इनकी हड्डी टूट जाती है। ये जो हड्डी आप देख रहे हैं, हाथ की हड्डी टूट जाती है इनकी, टूट मतलब एक्चुअली टूट जाती है, और इनको रिटायर होकर जाना पड़ता है। 9 विकेट गिर चुका होता है, ऑस्ट्रेलिया मान जाती है, वो टेस्ट मैच जीत चुकी है, आखिरी डे चल रहा होता है, लास्ट के कुछ और बच रहे होते हैं, और लोग देखते हैं पवेलियन एंड से ग्राहम स्मिथ साहब बैटिंग करने दोबारा आते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, दैट वॉज एन अनबिलीवेबल डिस्प्ले ऑफ करेज, दैट वॉज एन अनबिलीवेबल डिस्प्ले ऑफ वेलर। और वो खेलते हैं वहां पे, हर एक बॉल खेलने में उनको उतना ही दर्द होता है, आखिरी में बहुत लास्ट के ओवर्स में आउट हो जाता है, और पूरा का पूरा स्टेडियम उनके लिए ताली बजाता है। रिकी पॉन्टिंग साहब जैसे लोग जो इतने बड़े आइकॉनिक फिगर रहे हैं क्रिकेट में, वो खुद आके उनसे ताली बजाते हैं। खेलते तो सब है यार, कुछ लोग सिर्फ खेलते हैं, कुछ दिल से खेलते हैं। मैं और आप, हम सब जीते हैं यार। इट इज़ द एनर्जी दैट इज़ एवरीथिंग। मैं बहुत छोटा था तब, मैं इंडिया की टीम बाहर जाती थी तो मैं रात में जाग के देखता था मैच। मुझे एक मैच बहुत कैटेगोरिकली याद है, इंडिया ने बहुत सारे अच्छे मैचेस खेले होंगे। एक मैच था जिसमें इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज़ गई हुई थी, और बैटिंग करते हुए अनिल कुंबले साहब के जबड़े पे बॉल लग जाती है और उनका लोअर जॉ डिसलोकेट हो जाता है, रिटायर हो जाते हैं। ये डिसाइड होता है कि उनको ऑपरेशन करेंगे, तो बोलते नहीं मैं इंडिया जाके बैंगलोर जाके ऑपरेशन कराऊंगा। फिर अनिल कुंबले साहब ये सोचते हैं कि यार इंडिया की टीम कभी बाहर आके इतना अच्छी बैटिंग नहीं की, जब इतना रन बना है मैं एक बार तो बॉलिंग करता हूँ, क्योंकि दिस इज द बेस्ट चांस टू विन द मैच। और अपने सिर पे इस तरह से पट्टी बांध के, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, उनका जबड़ा डिसलोकेट हो चुका होता है। सोचिए उतनी गर्मी में, क्योंकि जितने बार गर्मी होती थी, हीट होती थी, ये पट्टी जो है ढीली हो जाती थी, और उसके बावजूद खेलते हैं। दिस इज अनबिलीवेबल लेवल ऑफ वेलर, दिस इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ ऑडेशियसनेस। कुछ लोग सिर्फ खेलते हैं, कुछ लोग इतिहास रच देते हैं। दिस इज वन ऑफ दोज मैचेस, अनबिलीवेबल मैच। आपको, मुझको, हम सबको जो अलग करता है वो हमारा विल है, वो हमारे अंदर के इंटरनल ताकत है। वो चीज़ बाहर नहीं है। बाहर जो भी चीज़ें वो तो क्षणिक हैं। इसको लैटिन भाषा में बोलते हैं मेमेंटो मोरी, जो हिंदुज़म में कहा जाता है कि दुनिया में जो कुछ भी हमारे चल सब कुछ नश्वर है। आप, मैं, हम सब। लाओजू का एक स्टेटमेंट शेयर करता हूं, आप, मैं और हम सब, हम सभी के लिए स्टेटमेंट शायद वैलिड होगा। लाओजू ने कहा, द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ मैच्योरिटी इज टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ इग्नोरेंस। हम सभी इग्नोरेंट होते हैं। अल्टीमेट टेस्ट टू अंडरस्टैंड कि मैं और आप कितने इग्नोरेंट हैं, क्योंकि आप हो चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो समाज में, हम सब रिलेटिव सक्सेस और रिलेटिव फेलियर है। धोनी साहब को आपने देखा होगा, जब इंटरव्यू देते हुए धोनी साहब हमेशा, जीत हार तो चलती रहती, पार्ट एंड पार्सल गेम का, वो हमेशा बात करते थे प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस दैट इज इंपॉर्टेंट, प्रोसेस 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 पे वर्क करना है हमको, इट इज द प्रोसेस दैट इज एवरीथिंग। इसी चीज को दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट या रिसर्चर्स ये कहते हैं प्री मॉर्टम। आपने पोस्टमार्टम तो काफी बार सुना होगा। पोस्टमार्टम मतलब अनफॉर्चुनेटली किसी इंसान की मृत्यु हो गई तो उसके बाद पोस्टमार्टम किया और ये फाइंड आउट किया कि उसकी मृत्यु का रीजन क्या है। एक वर्ड होता है नेगेटिव विजुअलाइजेशन या प्री मॉर्टम बोलते हैं उसे। इस किताब में एक चीज के बारे में कहा गया, प्री मॉर्टम मतलब आज अभी इसी वक्त ये सोचिए, मैं उसको नेगेटिव विजुअलाइजेशन से भी कनेक्ट कर देता हूं। आपकी जिंदगी का जो भी सबसे इंपॉर्टेंट गोल है, मान लीजिए 6 महीने के बाद आप उसको अचीव नहीं कर पाए, 3 कारण लिखे अपनी कॉपी में, ऐसा क्यों हुआ होगा। वो 3 कारण ही है जो आपके सबसे बड़े ऑब्स्टिकल बनेंगे। रायन हॉलिडे साहब की ये किताब निसंदेह मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द बेस्ट किताब है जो मैंने पढ़ा। इस किताब का नाम है द ऑब्स्टिकल इज द वे। इस किताब में जो उन्होंने क्लियरली कहा है वो ये है, हम मतलब मैं और आप, हम सब, हमारे जीवन में क्या हो रहा है, कुछ कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होती है। इसको लैटिन भाषा में कहते हैं अमोर फाती। अमोर फाती का मतलब होता है लव ऑफ फेथ। जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ पे अपने एक्शन को कंट्रोल कीजिए, और जिनको नहीं कंट्रोल कर सकते वहाँ अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कीजिए। इन्होंने कहा कि हम कभी भी, वी आर नेवर एवर 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 एब्सोल्युटली पावरलेस। चीज़ों में जो भी चीज़ें आप कर रहे होंगे, पैनिक की जगह ये सोचिए व्हाट इज द प्रोसेस।
इट इज द प्रोसेस दैट इज इंपॉर्टेंट। डेमोस्थेनीज जो कि इतने बड़े स्पीकर बने, सोच के देखिए कि इंसान जो हकलाता था, जो स्टैमर करता था, उन्होंने प्रोसेस पे वर्क किया, दिन रात बोलने का प्रैक्टिस किया, दिन और रात बोलने की प्रैक्टिस किया, तेज हवा में बोलने की प्रैक्टिस की, सीढ़ियों पे चलते हुए बोलने की प्रैक्टिस की, और धीरे धीरे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पीचेस जो हिस्ट्री में कोई दिया है वो है डेमोस्थेनीज। इट इज द प्रोसेस दैट इज इंपॉर्टेंट। इसी तरह से इस किताब में उन्होंने एक शब्द बोला और वो है प्री मॉर्टम, जो कि नेगेटिव विजुअलाइजेशन, कि आप ये सोच के देखिए कि आज से 6 महीने के बाद आप जो भी अचीव करना चाहते हो उसको अचीव नहीं कर पाए, क्या रीजन रहा होगा। इस किताब में जो कि रायन हॉलिडे साहब ने एक लाइन लिखी, मुझे बहुत अच्छी लगती है लाइन, और वो है सी थिंग्स फॉर व्हाट दे आर। लाइफ में ना यार 2 तरह की रियलिटी होती है, एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी, एक सब्जेक्टिव रियलिटी। मैंने आपको एक मार्कस ऑरेलियस का एक स्टेटमेंट बोला, इट इज नॉट व्हाट हैज हैपेंड, इट इज व्हाट यू थिंक व्हाट हैज हैपेंड। चीजों को क्लियरली देखना, बिना इस चीज के कि जो मुझे दिख रही है, चीजों को क्लियर कट विजुअलाइज करना, एक्चुअली खुद को बताना कि क्या हुआ, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। डू व्हाट वी कैन, endure and bear what we must. If it is worthy enough, then embrace it, endure it. Nothing else. There is no remorse, there is no regret, there is no obsession, there is no compunction. Life is a journey, enjoy this journey. Breathe in, breathe out, and move on in life. If it is worthy enough, then accept it, endure it, and embrace it. There's no point complaining. अगली बार मुझे बताइएगा 2 और मेरी फेवरेट किताबें हैं, और वो किताब है ईगो इज द एनिमी, और स्टोइसिज्म के मैं जितने भी ऑथर्स को पसंद करता हूं उनकी किताब है ये। मैं स्टोइसिज्म के सेनेका एपिक्टेटस या मार्कस ऑरेलियस की कुछ चीज़ें आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप किस किताब की समरी जानना चाहेंगे, ईगो इज़ द एनिमी या फिर मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस या सेनेका की कुछ टीचिंग्स। बहुत एक बेहतरीन लाइन सेनेका की आपके साथ शेयर करता हूँ। सेनेका ने कई साल पहले कहा, आई जज यू अनफॉर्चुनेट बिकॉज यू हैव नेवर फेस्ड एनी प्रॉब्लम थ्रू लाइफ, यू हैव जस्ट सेल्ड थ्रू योर लाइफ। Now probably no one will ever know how capable you were, and probably you yourself will never know how capable you were. Comment box में एक लाइन लिखिएगा, face it, fight it, finish it. अगर है तो फिर लड़ना है यार। आपके सपने अगर हैं, आप सोचते हैं कि वो सपने वर्दी हैं, जो कुछ भी हो जीवन में, accept it, embrace it and endure it. मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी, और जितने भी सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, चाहे वो कैब का हो, चाहे स्टोरी टेलर का सेशन हो, याद रखिएगा अनअकैडमी का सेशन जो मैं लेके आता हूं 11 AM पे सेशन होता है, और मेरे स्पेशल सेशंस जो होते हैं उसके अलावा भी 11 AM ऑल इंडिया के लिए फ्री सेशन होता है, मंडे टू थर्सडे। बिल्कुल मत भूलिएगा। इस सेशन को मैं बोलता हूँ फेस द फियर। ये टॉपिक जो होता है वो आप ही लोग सजेस्ट करते हैं, और मैं उस टॉपिक पर डिस्कशन करता हूं। जैसे अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूं 3 चीज़ों पे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और मैंने अभी लेटली स्टार्ट किया ज्योमेट्री। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के सेशन से भी आपको फायदा हो रहा है कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। आप में से वो सभी बच्चे जो पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, सबसे पहली चीज़ यार ये रहा मेरे क्रेडेंशियल्स। आपको मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि यूट्यूब पे आपको मेरे फ्री वीडियोज़ मिलते रहेंगे। अनअकैडमी के ऐप पे 11 AM पे जो मैं सेशन लेता हूँ हर रोज़, आप खुद भी पहुंच सकते हैं वहाँ पर सेशन में। इसके अलावा मैं टेलीग्राम में लिंक ज़रूर शेयर करता हूँ। ये ऑल इंडिया के लिए फ्री सेशन है, चाहे आप डेस्कटॉप ले, लैपटॉप ले, मोबाइल फ़ोन ले, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और इसके अलावा जो हमारा सब्सक्रिप्शन वाला कोर्स आता है वो तो है ही सही। अगर आपने सोच लिया होगा कि एकदम आर पार की लड़ाई लड़ना है, गजब तरीके से पढ़ूंगा, तो एक प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स आता है हमारा। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, इसमें इसके अलावा आपको लाइव क्लासेस के अलावा डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा और वीकली टेस्ट। लाइव क्लासेस एक हफ्ते में 4 होती हैं, एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है और एक वीकली टेस्ट। ये जो मेरी लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन 90 मिनट्स के होते हैं, और इसके अलावा जो वीकली टेस्ट होता है वो 30 to 60 मिनट्स का। सारा का सारा सेशन बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूं कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा। इफ दिस इज नॉट द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, देन आई डोंट नो व्हाट इट इज। आपको एक प्लेटफॉर्म में इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स मिल जाएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट, मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट, और टेस्ट सीरीज की आप क्वालिटी देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप चाहे प्लस लें चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें, 12 महीने, 18 महीने या 24 महीने, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर आप देखेंगे। आप ही के जैसे एकदम जो जुनून से पढ़ना चाहते हैं वैसे लोग आपको मिलेंगे।
और इस समय तक के लिए आप इन सारे के सारे वीडियोस को जितने बार चाहें वैसा देख सकते हैं। आराम से लाइव अटेंड कीजिए, रिकॉर्ड अटेंड कीजिए। ये फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक रेफरल कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा जो कि है ST26। ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर, 26 में डेट ऑफ बर्थ। मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। जो फाइनल ईयर में होंगे वो 12 महीने का लीजिएगा, और जो फर्स्ट या सेकंड ईयर में होंगे वो ये लीजिएगा। आंख बंद करके आप देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। आपको कुछ गजब के लोग मिलेंगे जो आपको पढ़ा रहे होंगे, और आपको कंटेंट से लेके हर एक चीज़ में गजब का मजा आएगा। और ये कोड लगाना मत भूलिएगा, आइकॉनिक में भी ST26 टू अवेल द मैक्सिमम बेनिफिट। सर आपने बोला कि आपके फ्री सेशंस यूट्यूब में भी आते हैं और अनअकैडमी के ऐप में भी, आपने बताया यस। आप लोग अनअकैडमी के ऐप में ये फॉलो कर लीजिएगा, तो इससे क्या होगा, मेरे जो भी सेशंस आते हैं आपको पता चल जाएगा। ना सिर्फ ये, मैं जो भी सेशंस यूट्यूब में अनअकैडमी के ऐप पे फ्री सेशंस लेता हूँ उसके नोट्स आपको FT एक्सप्रेस से मिल जाएंगे। देखिए आपने देखा हो तो हम लोग बहुत क्लोज हैं 100K सब्सक्राइबर से। मेक श्योर करें कि आप उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर जितना भी कर सकते हैं ज़रूर करें। तो इससे क्या होता है, हम भी मोटिवेटेड है, तो हम लोग को मज़ा आता देख के, तो वो चीज़ ज़रूर करें। सर आपने बताया कि अनअकैडमी के ऐप, तो लेकिन सर उसको यूज़ कैसे करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग कई बार इस चीज़ को मुझे बोलते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, अनअकैडमी की वेबसाइट में या ऐप में जाइएगा और वहाँ पे गेट EAC में जाइएगा। यहाँ पे दिखूंगा मैं सौरभ ठाकुर, 1 मिलियन हो गया है यार। मैं आपको क्लियर कट अपना गोल, अपना टारगेट बता देता हूँ। मेरा एक सपना है यार कि गजब का रिवॉल्यूशन लाना है इंडिया में एजुकेशन में। ये अकेले मैं या कोई और ट्यूटर नहीं कर सकते, आप मैं हम सब मिलकर कर सकते हैं। रिवॉल्यूशन का मतलब आपको बताता हूँ क्या है। रिवॉल्यूशन का मतलब वो, जब एक स्टूडेंट बोले मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, आई एम जस्ट 1 क्लिक अवे फ्रॉम एवरीथिंग। एक बार मैं क्लिक करूंगा और मेरे को बेहतरीन से बेहतरीन टीचर्स मिलेंगे, बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। तब तो मजा है यार। अगर आपको मज़ा आता होगा तो यहाँ पे फॉलो कीजिएगा, तो मैं जो भी चीज़ें लेके आता हूँ आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा। अगर आपको मज़ा आता होगा पढ़ने में, चाहे मैं यूट्यूब में आप पढ़ते होंगे मुझसे, अनअकैडमी के ऐप पे कहीं पे भी, यहाँ पे चिट्ठी ज़रूर लिखिएगा, डेडिकेशन ज़रूर लिखिएगा। ST26 ये मेरा कोड है, ध्यान रखिएगा। इसको कहाँ यूज़ करना भी बताया था आपको। ये मेरे फ्री वीडियोज़ हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं फेस द फियर सेशन। इसको मैं सी ऑल करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे के सारे सेशंस, ये वीडियोस आपको यहाँ पे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, वोकैबुलरी, क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्वांट के और बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। ये सारे वीडियोस को आराम से जी भर के जितना चाहे उतना देख सकते हैं। और मस्त बात आता है, जो मैं बोर्ड में लिखता हूँ उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जब ऑन नहीं होगा तो आप ST26 लिखिएगा। एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। इसको जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा PDF को भी डाउनलोड करने का, और इस तरह से वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके में वीडियो स्टार्ट नहीं होगी तो ST26 जरूर से लिखिएगा। ये रहा वो सेशन जो मैं लेता हूँ। ये वो सेशंस हैं जो मैं ऑल इंडिया में सभी के लिए फ्री लेता हूँ। आप जो भी होंगे, जहाँ पे भी होंगे, इस तरह से अटेंड कर सकते हैं, आपको मस्त मजा आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और सर जो आपका पेड कोर्स होता है वो क्या होता है, वो ये रहा यार। गेट 22, 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज 21 वाले स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपने सोच लिया कि आप कुछ गजब की तैयारी करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, कोई चीज़ मस्त से फोड़ देंगे, तो फिर यहाँ पे जल्दी से एनरोल हो जाइएगा, क्योंकि अप्रैल 2nd वीक में इस बैच का पार्ट 2 शुरू हो रहा है। उसके पहले एनरोल हो जाइएगा, तो उससे क्या होगा, आपको मस्त टाइप से काफ़ी टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, राइट। तो यहाँ तक अपन लोग इसको रखते हैं। आज के सेशन को भूलिएगा मत। फॉर थिंग्स टू चेंज वी हैव टू चेंज, फॉर थिंग्स टू गेट बेटर वी हैव टू गेट बेटर। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फेस इट, फाइट इट, फिनिश इट। बहुत जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।